जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत वृद्ध स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जेतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी सदग्रस्तों की आचार संहिता का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। वह ग्रस्त घर में रहते हुए किस प्रकार पापों से बच सकता है, किस प्रकार धर्म का पालन करके सुगति का पात्र बन सकता है, वह स्व और पर के लिए किस तरह हितकारी हो सकता है। आचार्य महोदय श्रावक के धर्म का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जिन शासन में धर्म दो प्रकार का बताया, श्रमण धर्म और श्रावक धर्म, सागार व्रत और अनागार व्रत। श्रमण धर्म में सकल परिग्रह का त्याग किया जाता है, हिंसादि 5 पापों का पूर्णतया त्याग होता है। श्रावक धर्म में हिंसादि पापों का स्थूल त्याग होता है, वह सूक्ष्म पापों का त्याग नहीं कर पाता। और कोई भी प्राणी पहले स्थूल पापों से बचता है, सूक्ष्म से बाद में बचता है। शरीर में कोई बड़ी बीमारी है तो पहले उसे ठीक किया जाता है, फोड़ा फुंसी के प्रति उपयोग बाद में दिया जाता है। घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो जाए तो पहले उसे दिखाने डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे थोड़ा सा जुकाम खांसी है तो कहेंगे ठीक है तुझे कल दिखा देंगे, या तो वैसे ही काढ़ा पी लेना ठीक हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले स्थूल पापों का त्याग करना जरूरी है। जैसे पहले शब्द दर्शन का त्याग करो, फिर पापों का त्याग करो, तो यहाँ पापों में भी पहले मोटे मोटे पापों का त्याग करो। जैसे किसी का शरीर कीचड़ से सना हुआ हो तो क्या करता है, पहले जल थोड़ा है, शरीर से सना हुआ है, तो पहले कीचड़ को यूं हाथ से लेकर के उससे मोटी मोटी कीचड़ को अलग कर देता है। शैणिक चरित्र में देखा था आपने कि उस शैणिक ने वो कीचड़ का अलग कैसे किया। बांस की फंचड़ लेके पहले कीचड़ को अलग किया, एक गिलास पानी से अपने पैर पे धो लिए थे। तो पहले मोटी मोटी कीचड़ दूर की जाती है, उसके बाद में सूक्ष्म गंदगी को दूर किया जाता है। तो स्थूल पापों का पहले त्याग, स्थूल हिंसा का त्याग आपने देखा, उसका स्वरूप जैसे अहिंसानुव्रत हुआ। स्थूल झूठ का त्याग, जिसके त्याग करने पर सत्यानुव्रत जीवन में उत्पन्न हुआ। अब बता रहे स्थूल चोरी का त्याग। स्थूल चोरी का त्याग करने वाला व्यक्ति अपने परिणामों को निर्मल रख सकता है। जिसके चित्त में हिंसा का भाव रहे, झूठ बोलने का भाव रहे, पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव रहे, तो उसके चित्त में विशुद्धि बढ़ नहीं पाती। जब पापों का त्याग करता है, गंदगी का त्याग करता है, तो निर्मलता आती है। फिर थोड़ी बहुत गंदगी रहती है, फिर उसे भी व्यक्ति कहता है ऐसे छोड़ो, ये गंदगी भी क्यों रहे। तो यहाँ पर स्थूल चोरी का त्याग करने रूप जो व्रत है, अचौर्याणु व्रत, यानी अकृस चौर्य से उपारमणम। कृस माने सूक्ष्म, सूक्ष्म चोरी का भी त्याग। अकृस माने स्थूल चोरी से उपारमण माने विरक्ति, त्याग। इस व्रत का स्वरूप आचार्य महोदय अपने शब्दों में ही बता रही हैं।
निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति न च दत्ते तदकृश चौर्यादुपारमणम। पहले इसका शब्दार्थ देख लें। निहितम, निहित माने रखी हुई, वा माने अथवा, पतितम पड़ी हुई, गिरी हुई, सुविस्मृतम भूली हुई, वा अथवा परस्व दूसरे का, स्व माने धन, सामग्री, वस्तु, अविश्रिष्टम, अवशिष्ट माने जिसका उसने परित्याग किया नहीं है। यदि किसी की त्यागी हुई वस्तु है, उसे छोड़ दी और कहता ये जिसको लेनी हो तो ले जाओ और मेरा इस वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं है, वह तो उपयोग लाना अलग चीज है। किंतु यहां करें अविसृष्टम, जिसका विसर्जन, विसृष्टम जिसका नहीं किया है, ऐसी वस्तु, ऐसा धन, उस धन को न हरति, जो हरण नहीं करता है, यत जो, न च दत्ते और दूसरे को उठा करके देता भी नहीं है, तद वह उस पुरुष का अकृस चौर्यात उपारमणम, मोटी चोरी से वृत्ति नाम का व्रत होता है, अचौर्याणु व्रत। कुछ लोग अपने आप को बड़ा विवेकी और ज्ञानी समझते हैं और वे क्या सलाह देते हैं, कोई स्वयं के प्रयोग में मत लो, उसको चलो मंदिर जी के उसमें गुल्लक में डाल देंगे या किसी भिखारी को दे देंगे। यह भी उचित नहीं है। आपसे ही हम पूछें, आपको यदि मार्ग में 2000 का नोट पड़ा मिल जाए, क्या करोगे? रास्ते में पड़ा हुआ है, क्या करोगे आप लोग? उठा लोगे? गलत है। क्यों उठाओगे? तुम्हारा तो है नहीं। उठा के क्या करोगे? उठा भी लो तो क्या करोगे उसको उठा करके? मंदिर की गुल्लक में डाल देंगे। तो चोरी का धन गुल्लक में क्यों डालो? तुम चोरी करके लाए, मंदिर को चोर क्यों बना रहे हो? भिखारी को दे देंगे, क्यों दोगे भिखारी को? भिखारी को दान देना है। यदि धन्ना सेठ बनना है, दानी बनना है तो अपने धन से बनो। दूसरे की वस्तु को नहीं दे सकते, उसको छूना ही नहीं। आचार्य शकल कीर्ति महाराज ने तो लिखा है कि दूसरे का धन देखते अंगार की तरह से है, और देखते हुए अंगार को छुएगो तो क्या होगे? जलेगा व्यक्ति। दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु काले नाग की तरह से, काली नागिन की तरह से है, उसके पास भी नहीं जाना, नहीं तो वह डस लेगी वस्तु। वस्तु का भी लोभ होता है, प्रलोभन होता है। महानुभाव तो दूसरे की रखी हुई या पतित गिर पड़ी, जेब में से गिर पड़ी या उसके हाथ में से गिर पड़ी, बातों बातों में चला गया, आपको मालूम है वस्तु उसकी है, फिर भी आपने उठा ली, उसको देने का भाव नहीं है। भाव ये है कि वह मांगने आएगा तो दूंगा, नहीं तो रख लूंगा अपने पास। तो दूसरे की पड़ी वस्तु को, जिसके स्वामी का आपको मालूम नहीं है, उसकी रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई, जिसको छोड़ा नहीं है, त्याग नहीं किया, ऐसी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते। हम आपको एक अच्छी बात बता रहे हैं, दुखों से बचाने के लिए। आचार्य समत्व स्वामी ने तो बताई ही है, हम आपको बता रहे, उदाहरण सहित बता रहे। एक सत्य घटना है। किसी बालक ने, एक बालिका उसकी दुकान पर आई, उस बालिका को उसने चॉकलेट बिस्कुट आदि दिए। उसने कहा मुझे और अच्छी चाहिए, बहुत सारी चाहिए। उस बालक के मन में थोड़ा पाप आया, उस बालिका को अंदर ले गया अपनी दुकान के पीछे गोदाम में, उधर घर के अंदर से ही उसने उस बालिका के साथ छेड़खानी की, गलत काम किया। बालिका रोने लगी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अब वह क्या करी? उसकी मम्मी आई, उसे पता चला कि मेरी बेटे ने कुछ गलत किया है।
वो लड़की किसी अच्छे परिवार की है, जो दुकान पर वस्तु लेने आई थी, बिस्कुट या टॉफ़ी लेने, इसने छेड़छाड़ कर दी। अभी गांव वाले इकट्ठे होंगे, इसको मारपीट करेंगे, मुंह दिखाना भी समाज में मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करें, पाप तो किया, पाप को छुपाएं कैसे? माँ बेटे ने मिलकर के उस बेटी को जान से मार दिया। जान से मार दिया। अब समय नहीं मिला कि उसे बाहर कहीं फेंक दें, उसने वहीं छुपा दिया और कूलर में उसकी डेड बॉडी को छुपा के रख दिया। जब तक 2-3-4 घंटा हो गई, मालूम चला इसकी बेटी थी, पोती थी, देखने के लिए आई, कहाँ है बेटी, इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिली। वह सोच तो ये रहा था कि मैं ज़मीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दूंगा। किसी अड़ोस पड़ोस से फावड़ा मांग करके लाया, वह गड्ढा खोद रहा था, मालूम चला कहता तो लोगों को बात फैल गई, खोज हो रही लड़की की, कहाँ गई कहाँ गई। अब वह सोचता है पाप को कैसे छुपाऊं मैं, उसमें कूलर में तो रख दिया। उसकी चप्पल थी दुकान पर, उसने चप्पलों को लेकर के वहीं फेंक दिया। अब उसकी खोज हुई, वह रोड के सारे उसका मकान था। लोग उसे पूछ भी, यहाँ आई थी कि तेरी दुकान पर कभी सौदा लेने के लिए आती थी? बोले नहीं, यहाँ तो नहीं आई, मैंने उसे उधर जाते देखा था, वो साधु महात्मा बैठा है। वहाँ गई, कोई साधु महात्मा था, सत्य घटना है। साधु महात्मा के पास उधर पहुँचे, वहाँ महात्मा नहीं, वो लगता है साधु महात्मा लेगा, उसके प्रति गलत प्रचार प्रसार कर दिया। पुलिस वालों ने पूछा उसके बारे में, साधु कैसा था? बोले सीधा साधा था, अपनी साधना करता था, ना किसी से बोलता नहीं, मौन रहता था। अभी चला गया, खड़ा होकर के कहीं चला गया। साधु की खोज की, साधु कहीं गया तो वहाँ दूसरे को मिला, अपनी साधना में संलग्न। पुलिस वालों को लगा साधु ने कुछ नहीं किया, पूरी जानकारी कर दी। गांव में पूरा खोजा, कहीं पता नहीं चला। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, रात भर हो गई, पूरे गांव के लोग पीछे लगे, पुलिस वाले पीछे लगे, कोई सुराग नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा। अचानक 2-3 दिन बाद एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाली महिला, उसे भी 2 चप्पल मिली। उसने सोचा चप्पल ठीक है, ये पड़ी है, उठा करके उसने अपनी झोली में डाल ली। अपने घर चप्पलों को ले गई। वो चप्पल उसकी बेटी थी भिखारिन की, वो चप्पल उसकी बेटी ने पहन ली। वह चप्पल पहने करके वह बेटी भिखारिन की वहीं रोड पर घूम रही थी। संयोग की बात, जो बेटी जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसको मार दिया था, उसकी एक सहेली थी। तो वह सहेली जो साथ पढ़ने जाती थी, जो चर्चा तो चल रही थी, पूछताछ कि सबसे, भैया तेरे साथ पढ़ती थी कि वो बेटी कैसी थी, क्या उसका विचार था, मन में क्या चल रहा था, आत्महत्या तो नहीं कर ली, कुएं में गिर गई, क्या हुआ? कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जब चप्पल वह पहनी थी उस भिखारिनी की बेटी, तो इस लड़की ने देखा, उसके साथ उसकी माँ भी थी। वो चप्पल देख के कहती, माँ माँ ये चप्पल तो उसकी है, जो मेरी सहेली थी जिसकी मृत्यु हो गई, जिसको खोज रही है, उसकी चप्पल हैं। उस बेटी को उस महिला ने, पुलिस वाले को संकेत किया, बेटी को पूछा चप्पल कहाँ से आई? बेटी ने कहा मेरी माँ ने दी है मुझे, मेरी माँ मेरे लिए खरीद के लाई है। उसकी माँ के पास पहुँचे पुलिस वाले, तो पुलिस वाले, बता उस बेटी को मार के कहाँ छुपाया तूने? वो तो रोने लगी, कौन सी बेटी, कहाँ की बेटी, कैसी बेटी, कहाँ है बता। वो विलाप करे, बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, सबूत तेरे पास है, चप्पल तेरे पास मिली है, उसी की चप्पल है। चप्पल कहाँ से प्राप्त की? तो उसने कहा वहाँ पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? वो बताने की यहाँ पड़ी थी। कब उठाई तूने? 2 दिन पहले उठाई थी। चप्पल यहाँ कैसे आई? किसी ने फेंकी हुई चप्पल है, कैसे पड़ी थी? एक उल्टी ऐसी सी चप्पल पड़ी थी। तो आसपास कहाँ से चप्पल फेंकी होंगी किसी ने? वहाँ तो खोज भी नहीं की, एक ही घर में छान भी नहीं की। और फिर पता लगा तो उस घर से चप्पल आई थी, उसको पकड़ा गया, वो सजा हुई, वाद की बात है। किंतु उसकी चप्पल पड़ी ही थी। यदि वो सिद्ध नहीं होता तो चप्पल उठाने मात्र से पुलिस पकड़ के ले जाती, उसे सजा दे देती। तो ऐसे कभी किसी की कोई भी चीज़ पड़ी है, चाहे रूमाल पड़ा है, चाहे बैग रखा है, चाहे फलों की टोकरी है, फल रखे थे और फलों में की टोकरी में
कुछ और भी रखा हो, बम वगैरह रखा हो, या किसी का बैग था, बैग में उसके बर्तन वगैरह रखे थे, किसी का चोरी का सामान हुआ, उसमें बर्तन तस्वीर मूर्ति रखी थी, बैग इसके पास आया, जो चोरी करके लाया था वो एक ट्रेन में बैठा था, सोचा कि चुप मेरे पीछा कर रहा है कोई व्यक्ति, चोर पीछा देखने के लिए, उसने बैग को ट्रेन में ही रखा और वह बीच में स्टेशन उतर गया। तो वह उतर करके गया स्टेशन पर, वह उसके पास बैग रखा था, बैग किसका है, तेरा है क्या, उसने कह दिया मेरा है। पुलिस उसे पकड़ लिया, अब पकड़ के लेके बैग उसका था जिसका चोरी हुआ सामान। कभी कोई बिस्कुट दे, इसका पैकेट हो, बिस्कुट में कभी जहर मिला दिया, कुछ कर दिया, तो कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं लेना। एक बार किसी को नोटों की गड्डी मिली, जानबूझ करके एक किसी अमीर सेठ के उसके दुकान के सामने वह नोटों की गड्डी से भरा हुआ बैग छोड़ गया। सेठ ने देखा नोटों की गड्डी बैग में, उठा के रख लिया घर में। अब वो व्यक्ति छोड़ के गया था, उसी व्यक्ति ने पुलिस को संकेत कर दिया कि नकली नोट चल रही है मार्केट में। बोले कहाँ, मुझे नहीं मालूम, समाचार मिला है कोई सेठ नकली नोटों का व्यापार कर रहा है, नकली नोट चला रहा है। उसके पास कुछ थे, वो पकड़ा गया तो उसने सेठ का नाम लिया, सेठ के घर में छापा पड़ा तो उस बैग में नकली नोट थे, सेठ के हाथ में हथकड़ी पड़ गई, ले गए। तो कभी भी किसी की वस्तु को छूना ही नहीं, ये तो दूसरे की वस्तु तो देखता हुआ अंगार है, नागिन की तरह से है, छू भी लोगे तो जल जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगे। आचार्य समंत गोस्वामी कह रहे हैं निहितम वा पतितम वा, रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई, या जिसका त्याग नहीं किया, ऐसी किसी की वस्तु स्वयं नहीं लेना, उठाना नहीं, छूना भी नहीं, उसे उठा के किसी को देना भी नहीं, मंदिर में भी नहीं डालना, वह ज्यों की तो पड़ी नहीं देना। हो सकता है उसे छूने से तुम चोर सिद्ध हो जाओ, यहां तक कि उस वस्तु के पास तुम जाके खड़े भी हो गए ना और पुलिस वाले संयोग से आ गए तो तुम पकड़ के ले जाएंगे। कहां छुपाने की सोच रहा है चोरी का माल, तू चोरी करके लाया होगा। इसीलिए कभी किसी की कोई भी वस्तु है, चाहे रुपए हैं, कोई के रुपयों पे का निशान लगाए, क्या हो सकता है रुपयों में निशान लगा के डाल जाए, चोरी करके कहीं से लाया और डाल गया हुए और आप पकड़ी गई। तो इसलिए आचार्य महोदय ने कहा स्थूल चोरी का त्याग करने वाले गृहस्थ को, उस श्रावक को अचौर्यानुव्रत का पालन करने के लिए दूसरे की वस्तु को लेने का ख्याल भी नहीं करना, दूसरे की वस्तु छूना नहीं, दूसरे की वस्तु के पास जाके खड़ा होना नहीं, नहीं तो कोई संकट में फंस सकते हैं। इसलिए आचार्य महोदय ने पहले से बता दिया कि आप दूसरे की वस्तु के प्रति अपना भाव न बनाएं, उसे दूर से ही छोड़ देना चाहिए। महान भाव ये अचौर्यानुव्रत का स्वरूप संक्षेप में कहा, विस्तार से पुनः कभी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।